हमें एक कार बनानी है ना, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। कार बनाने के लिए देखिए आपने क्या लगाया, एक व्हील लगाया, हाँ, दूसरी व्हील लगाया, और उसके अंदर क्या होगा, मान लो सीट वगैरह कुछ ऐसा होगी ना, ये सीट हमने क्या किया, ये सीट बना दिया जैसे ना, और उसके बाद सीट बनाने के बाद ऐसा कुछ मान लो, एक जूम करो, ये कार बन गई, ठीक है? तो अब क्या किया हमने, एक मिनट, मान लो कि ये हमारी क्या हो गई, कार बन गई। समझना, मैं एब्स्ट्रैक्शन आपको समझा रहा हूँ। अब देखो ये कार बन गई, तो अब कार में क्या क्या लगा हुआ है, पहिया लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है, स्टीयरिंग लगा हुआ है ना, सब अलग अलग चीजें लगा हुआ है नहीं। तो हमने क्या किया कि एक बाहर से स्ट्रक्चर लेकर सबको ढक दिया। बाहर से क्या लिया, एक स्ट्रक्चर लिया, और बाहर हमको क्या दिखती है, सिर्फ कार दिखती है। तो ये जो तरीका है, जो ये वे है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्शन होता है। मतलब अब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी बात समझते, जिनको अब्स्ट्रैक्शन नहीं समझ रहा वो समझ लो ना, क्या होगा, जो पहिया है ना, ये जो कार का पहिया है, इसका अलग फीचर है ना, इसका क्या है, अलग फीचर है। स्टेयरिंग का अलग फीचर है, शीशा लगा है उसका अलग फीचर है, सबका अलग अलग फीचर है, लेकिन सबको आपने क्या किया, एक स्ट्रक्चर से ढक दिया, तो वो क्या बन गया, दैट बिकम द अब्स्ट्रैक्शन। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, अब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में मान लो कोई फंक्शन है ना, आप लोग क्या करो कि जी ठीक है, हमारी क्लास में विप्रो की जावा क्लास में जितने लोग हैं, सबको हमें पार्टी देनी है, तो सबको बुलाओगे, तो जब हम लोग आएंगे तो हमारे सामने थोड़ी बनाओगे खाना, जो भी आपका खिलाने का प्रोग्राम होगा वो क्या करोगे, आप पहले से बना के रखोगे ना। जब हम लोग आएंगे तो क्या करोगे, आप टेबल लोगे, टेबल पे अच्छा सा सजा के रखोगे। तो आपने क्या किया, जो पहले वाला काम कर दिया उसको क्या किया, उसको हाइड कर दिया ना, कि कैसे बना ये थोड़ी बताते हो, खाना कैसे बनाया, कैसे सब्जी लाया, कैसे वट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो। आप हमें क्या करते हो, एक बढ़िया सा बना बनाया खाना खिलाते हो, और उसके पहले का जो वर्क है वो सब क्या किया, आपने हाइड कर दिया। तो ये क्या है, ये भी एक टाइप का अब्स्ट्रैक्शन है। तो अब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कि कोई भी काम कर रहे हो ना, उसको कैसे आपने किया, उसके डिटेल्स को हाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, अब पढ़ा रहा हूँ तो मैं आज लेक्चर प्रिपेयर किया रहा हूँ, फिर आया मैं नेट लगाया, लैपटॉप लेके आया, इसमें चार्जर लगाया, वट एवर सो, तो ये सब मैं आपको थोड़ी दिखा रहा हूँ। आपको क्या दिख रहा है, आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, मैं क्लास जो है मैं क्लास ले रहा हूँ, ये भी क्या एक टाइप का एब्स्ट्रैक्शन है। तो जो क्लास लेने से पहले जो इसेंशियल टास्क था, उसको मैं आपको थोड़ी बता रहा हूँ मैं कैसे क्लास ले रहा हूँ, उसको क्लास लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी उसको हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कि कोई भी कोई एक एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एक टाइप का प्रोसेस होता है, जो एक कोई फंक्शनलिटी है, आप कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसका जो फंक्शनलिटी है, उसके इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करना, इस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। अगर एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन, ये मैं सिंपली डेफिनेशन की ऐसे बात कर रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, होता क्या है, तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, जनरल मीनिंग बात कर रहा हूँ। अब जावा में एब्स्ट्रैक्शन अचीव कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका होता है, तो जावा के अंदर दो तरीका होता है। अगर आपको ये एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, उप्स कांसेप्ट होता है ना, 6 उप्स कांसेप्ट होते हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द उप्स कांसेप्ट। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कि कोई भी फंक्शन है, मेथड है, उसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, इंप्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करना। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जावा में एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द वे टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। तो देयर आर टू टेक्निक, पहला होता है, पहला जो टेक्निक होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक मिनट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। पहला टेक्निक क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, सेकंड होता है इंटरफेस, INTERFACE, इंटरफेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन, तो आप क्या आंसर दोगे, टू हाइड implementation detail are showing only functionality, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, abstraction बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि abstraction कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, हाउ, व्हाट आर द वे टू अचीव abstraction इन जावा। देयर आर टू वे, दो तरीके होते हैं जावा में एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का। पहला होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दूसरा क्या होता है, इंटरफेस। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, इसमें अब ये पूछा जाए कितने % एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो,
तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है इसमें जीरो से लेकर, कहां से, जीरो से लेकर 100% तक हो सकता है। इट मींस आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, हो सकता है कि उसमें 10% ही एब्स्ट्रैक्शन अचीव हुआ हो, या हो सकता है उसमें 100% हुआ हो, या उसमें हो सकता है 0% हुआ हो। लेकिन इंटरफेस अगर आप बनाओगे तो इसमें 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो जाएगा। एक दो ये बेसिक बात है। अब इसके बाद हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। एब्स्ट्रैक्शन या सॉरी, फिर आई एम रिपीटिंग अगेन माय वर्ड्स। इंटर एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन इज ओप्स कांसेप्ट इन जावा। हाउ वी कैन डिफाइन इट? एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग implementation detail or showing only the functionality to the user. That is known as, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कार ड्राइव करते हैं ना, उसमें कार, हमको कार क्या है, कार पूरी चलती है ना, ओनली उसकी फंक्शनलिटी शो होती है, तो वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्शन हो गया। अब जावा में अंदर हाउ, व्हाट आर द वे टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा? देयर आर टू वे to achieve abstraction in Java. First one is the abstract class, second one is the interface. Abstract class में how many, कितना परसेंट, अगर ये पूछा जाए कि abstract class में कितने परसेंट abstraction अचीव हो सकता है, तो 0 से 100%। इसका मतलब कि अगर abstract class यूज करोगे तो 0% भी abstraction हो सकता है, या फिर 100% कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इंटरफेस यूज करोगे तो इट गारंटीज कि वो एब्स्ट्रैक्शन कितना अचीव करेगा? 100%। इन दो पॉइंट में किसी को दिक्कत हो तो आप बताओ मुझे। अभी जो मैं दो पॉइंट डिस्कस किया, फिर मैं पहले इंटरफेस का मैं थोड़ा सा बताया था, फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। कुछ लोग बोल रहे सर समझ नहीं आया मल्टी, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताता हूँ, फिर इंटरफेस। अब इसमें बताओ किसी को डाउट हो एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है और कैसे अचीव कर सकते हैं। किसी को भी दिक्कत हो तो मुझसे शेयर कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इक्लिप्स से स्टार्ट करूंगा। Yes, anyone. No doubt, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखो, नॉट ओनली डाउट, यू आर एबल टू गिव आंसर आल्सो। अगर डाउट का मतलब ये समझ नहीं आएगा, अगर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब आपसे इंटरव्यू में अगर पूछा जाएगा ना, तो सिर्फ ये थोड़ी पूछेंगे कि क्या हो, व्हाट डू यू मीन बाय उप्स कांसेप्ट क्या होता है, और जॉब के लिए जाओगे ना, ये थोड़ी पूछेंगे डिफाइन एब्स्ट्रैक्शन, नहीं, सिर्फ ये नहीं पूछेंगे। आपको जो मैंने पॉइंट बताया इसमें आपको कैसे फंसा सकते हैं, वो क्या क्वेश्चन करेगा। देखो, एक हमने इंटरफेस बनाया और एक हमने एब्स्ट्रैक्ट बताया है। अब ये बताओ कि इंटरफेस में कितने परसेंट अचीव हो सकता है एब्स्ट्रैक्शन, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कितने परसेंट हो सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन, तो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको सारे पॉइंट बताऊं, बट यू आर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज सम क्वेश्चन। जैसे कई बार हम लोग पूछते हैं ना सर ये क्या होगा, आप जितना क्वेश्चन पूछोगे मैं उसका आंसर दूंगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है ना, टॉपिक ज्यादा कराने हैं, तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट। बट मैं कोशिश करूंगा एवरी पॉइंट डिस्कस कर लूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। तो उसके लिए हम लोग अब डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं बताऊंगा मैं लिख के, अब डायरेक्ट हम लोग एक की बात करते हैं। तो एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूं मैं, जावा प्रोजेक्ट, और आज डे 4 है, तो विप्रो ट्रेनिंग डे, सॉरी WTDAY डे 4 ले लिया, और एक हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब तो थोड़ा बहुत आप लोग इक्लिप्स में फैमिलियर हो गए होगे ना, तो ये डे 4 प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। और डे 4 प्रोजेक्ट में अब हम लोग क्या करते हैं, एक नाउ वी हैव टू क्रिएट वन, दैट इज नॉट क्लास, डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, नो इशू, बट हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। पैकेज के बारे में कल बताऊंगा डिटेल में। तो पैकेज का नाम मान लो हमने लिख दिया com.csv, ठीक है ना। CSV एक पैकेज क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास? सर इट इज अ सुपर क्लास। हाँ, और इसमें बेसिकली हम मेथड केवल डिक्लेयर कर देंगे, बाकी सब क्लास एक बना लेंगे इसकी, उसमें इंप्लीमेंट कर लेंगे छुपाने के लिए, वेरी मतलब गुड, हाइड। वेरी गुड, ठीक है, कुछ पॉइंट सही है, वेरी गुड। और कोई? सर इस क्लास में जो मेथड्स हम डिक्लेयर करते हैं वो दे आर नॉट नीड टू बी कि हमें उन्हें डिफाइन भी करना जरूरी है, हम उन्हें सब क्लास में भी पर्टिकुलरली डिफाइन कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? ठीक है, सही पॉइंट बता रहे, बता, नो इशू। देखो, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग समझ लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है ना, जैसे मैंने बोल दिया कि बेटा आज मैं थोड़ा लेथर्जिक फील कर रहा हूँ,
लेथर्जिक फील कर रहा हूँ मतलब मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन उतनी एनर्जी मेरे अंदर नहीं है। तो मैंने बोल दिया कि मैंने लॉग इन कर दिया और आपको बोल दिया कि बेटा पढ़ लेना, लॉग इन करके एक टॉपिक लिख दिया और आप पढ़ लेना। तो ये क्या है, एक टाइप का एब्स्ट्रैक्ट है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्यों हुआ भाई? इट इज एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि समथिंग इनकम्प्लीट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि समथिंग इनकम्प्लीट ना। तो अब इस बात को हम लोग जावा में समझते हैं। आप ऐसे याद रखो, अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, इसका मतलब क्या हुआ, उस क्लास को हम लोग, उस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। पहली पॉइंट ये याद रखना। लेट्स सपोज कोई क्लास है और वो क्लास कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना। तो पहला पॉइंट आप जो बताए हैं ना, वो सब जो 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 आप लोगों ने पॉइंट अभी हमको बताया, ऑल दोज पॉइंट्स आर करेक्ट। आई विल डिस्कस ऑल दोज पॉइंट आल्सो। बट अगर बेसिक हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे ना, तो आप एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इट मींस आप उसका ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। एग्जांपल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे एक क्लास ले लिया, यहाँ पे लेट्स सपोज हमने एक क्लास ले लिया, यहाँ पे ना क्लास ए ले लिया, ठीक, दिस वन। अब इसमें मेथड वगैरह बाद में देख लेंगे यहाँ पे। अब ये क्लास है ना, अब आगे देखना, एक नई क्लास हमने ले लिया, लेट सपोज मैंने एक दूसरी क्लास ले लिया और इसका नाम हमने रख दिया DA और इसमें मेन मेथड ले लिया। इस बात को समझना आप लोग। अब हम लोग जो ए क्लास है ना, ए क्लास है, क्या इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? बताओ, एनीवन, कैन वी मेक ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास? यस। कोई इशू नहीं है ना। देखो देखो, ए इक्वल टू न्यू और ए कर दिया हमने, देखो ऑब्जेक्ट बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दो हमने यहाँ कोई मेथड वगैरह डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन क्लास है तो ऑब्जेक्ट बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो ये तो नॉर्मल क्लास हो गई। अब हम लोग आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। देखो एक क्लास है, इसको जैसे हमने क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया ना। एब्स्ट्रैक्ट में बना सकता हूँ, तो अगर जैसे मैंने इसको क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, देखो हमने बना दिया। तो एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे कैसे? ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख, देखो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने सेव कर दिया। अब ये क्लास कैसी हो गई? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई ना। तो देखो अब यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये एरर दे रहा है। देखो पहला पॉइंट, कैन नॉट, देखो यहाँ क्या लिखा, कैन नॉट इंस्टेंटिएटेड द टाइप ऑफ। इसका मतलब अगर कोई, ये बेसिक डेफिनेशन है, इट मींस अगर कोई क्लास कैसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका मतलब वो अरे कोई चीज इनकम्प्लीट है तभी तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे ना। अगर वो कंप्लीट होगी तो ऑब्जेक्ट बना ही लोगे। इसका मतलब आपने एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि उस क्लास के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं पता है। हम एक क्लास तो क्रिएट कर रहे हैं बट वी डोंट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट क्लास। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। और जैसे कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाया, देखो हम क्रिएट कर रहे हैं न्यू और मैं लिख रहा हूँ ए। अब इसको ऑब्जेक्ट आप बना ही नहीं सकते। पहला पॉइंट क्लियर हुआ नहीं सकते? बोलो। यस सर। किसी को ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है। अब आप लोगों ने जो बताया ना, अब उस पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक मेथड लिखता हूं ना। देखो इधर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने मान लो कोई क्या लिखा, मेथड लिखा। तो अब जो मेथड हम लोग लिखेंगे वो मेथड क्या होगा? अब इस बात को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो ये ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट, मान लो एक मेथड लिख लिया हमने, वर्ड एम, क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग जो एक मेथड लिखेंगे, वो मेथड कैसा होगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत? बोलो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो हम लोग मेथड लिखेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है ना। यस सर। एब्स्ट्रैक्ट मेथड Yes, होने sir. का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने का मतलब क्या हुआ कि मैं बता रहा हूँ भाई, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जैसे स्टार्टिंग में, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब वो मेथड का इंप्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास करेगा। अगर कोई मेथड है ओवरराइड वो करना कहाँ होगा सर। इंप्लीमेंट करेंगे? चाइल्ड क्लास में करेंगे। अभी उस पर आता हूँ बाद में। अभी पहले हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं। देखो अब मान लो हमने एक मेथड, आप इधर देखना, आप लोग एक क्लास है, उस क्लास के अंदर हमने क्या लिखा है? एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा है। अब वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो ये एरर दे रहा है ना। यस या नो? यस यस सर। सर। अब इसका मतलब बताओ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। हाँ, तो अगर इसका मैं उल्टा बोलूं, उल्टा क्या मैं बोलूं,
अगर एक क्लास है उसके अंदर एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास को क्या होना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। समझिए बात को नहीं? अगर एक कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर कोई एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना ही पड़ेगा। इसका मैं उल्टा करूं, देखो एक मेथड लिखा मैंने और इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं, ये नॉर्मल मेथड है। देखो कोई एरर है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके अंदर नॉर्मल मेथड हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, नॉर्मल मेथड हो सकता है। और जैसे मैंने एक मेथड ए लिखा, दूसरा मेथड मैंने लिख दिया VOID वर्ड n, और ये मेथड लिख दिया और दिस वन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट। कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इसका मतलब बताओ, दूसरा पॉइंट क्या मैंने बताया, सेकंड पॉइंट, कि अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में मैं और क्या बता रहा हूं, अगर एक क्लास है, उस क्लास के अंदर कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, उल्टा मतलब कि अगर एक क्लास है और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तो कोई जरूरी नहीं, वो एब्स्ट्रैक्ट हो भी सकती है क्लास और एब्स्ट्रैक्ट नहीं भी हो सकती है। इसमें किसी को दिक्कत इस पॉइंट में? नहीं सर। यस या नो? किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हो सकते हैं। क्लियर है बात? अब बात करते हैं कि अच्छा है, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्या इसके अंदर अच्छा पहले समझना, क्या इसके अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है? नो सर, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो कंस्ट्रक्टर भी नहीं होगा। तो सर एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, जैसे आप कह रहे हो नहीं हो सकता है तो लेट मी चेक कि भाई अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो क्या कंस्ट्रक्टर हो सकता है? नहीं है उसके अंदर, तो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा? ए, यस या नो? दिस वन? यस सर। और ये कंस्ट्रक्टर बन गया। और ये सर आई हैव अ डाउट। बोलो, डाउट पहले पूछो। सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता? हाँ नहीं बन सकता। तो सर अगर क्यों सर? हाँ बोल। अभी मैंने क्या आपको पहली डेफिनेशन क्या बताई कि एब्स्ट्रैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ना, आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि लेट सपोज मैं अपनी लाइफ में कुछ काम करना चाह रहा हूं ना, यस या नो? यस सर। मान लो कि मैं चाह रहा हूं कि मैं भारत का सबसे अमीर आदमी, कुछ भी मैं चाह रहा हूं और मैं उसको कर नहीं पा रहा हूं। मैं चाह तो रहा हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, तो अपनी चाहत को तो दबा नहीं सकता हूं मैं, जो मेरी विलिंग पावर है उसको तो मैं दबा नहीं सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, उसको अपने बच्चे पे डाल दूंगा। मैं नहीं कर पाया तो मेरा बेटा ही कम से कम करेगा। तो एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो ये मेथड बना रखा है ना, ये कुछ कर रहा है, मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इसको बनाएगा कौन? जो इसका बेटा होगा, जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ये पॉइंट अभी बाद में डिस्कस, सब क्लास, सब क्लासेस करेंगे ना, वो भी डिस्कस करता मैं। अभी मैं एब्स्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बता रहा हूँ, तो पहले इससे मैं बताऊं, कुछ छूटेगा नहीं। क्लियर है बात? यस सर। अब बात कर रहे थे ना, अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आपको ये सब पॉइंट पता होना चाहिए। और जिस तरह से, एक मिनट में आउट है सबको इन कर दूं, आप लोग को स्ट्रेंथ थोड़ा सा यार कम रहती है, पता नहीं बाकी लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट, इसके बियॉन्ड ना आप कुछ नहीं होता है, जाओ में कुछ होता ही नहीं है। आई डोंट, यू पीपल नॉट, यहाँ पे हमने डाल दिया ABSTRACT। अब बताओ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या कंस्ट्रक्टर हो सकता है या नहीं? बताओ। नहीं सर, नहीं हो सकता। अरे बना तो दिया है ना सर जब ऑब्जेक्ट सर नहीं बट है तो डिफाइन, कंस्ट्रक्टर क्यों? हाँ, ये आप लोग सही क्वेश्चन हाँ सर कॉल ही नहीं होगा सर कंस्ट्रक्टर। न्यू ना, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं ना। देखो, दो आप दो चीजें हो सकती है, एक तो कंस्ट्रक्टर नहीं होना वो अलग बात है,
और दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनाने बना सकते वो अलग बात। ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं ये बात ट्रू है, लेकिन कंस्ट्रक्टर हो सकता है या नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर तो हो सकता है ना। सर हो सकता है बट यूज नहीं होगा फिर। अब वो बात बाद में डिस्कस कर लेंगे। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? यस सब सर। लोग बताओ, किसी को दिक्कत तो नहीं है कि कंस्ट्रक्टर हो सकता है। देखो मैं दूसरा भी कंस्ट्रक्टर लिख दूं यहाँ पे, जो भी देखिए यहाँ मैंने लिख दिया ना, इसको देखो मैंने सेव भी कर दिया, कोई दिक्कत कोई एरर नहीं है। लेकिन हाँ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो एरर आ रहा है ना, क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन है कि इसका हम लोग इंस्टेंटिएट नहीं कर सकते है ना। तो अभी अब ऐसा क्यों बनाया गया, कुछ तो रीजन होगा ना, अभी उस पे आते हैं। लेकिन अभी हमें आपके माइंड में क्या इनकलकेट करना है कि नहीं कंस्ट्रक्टर हो सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो कंस्ट्रक्टर हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कंस्ट्रक्टर, हम लोग लिख सकते हैं। कंपाइल टाइम एरर आएगा नहीं आएगा? सब क्लास में यूज कर सकते हैं ना इसे फिर? डेफिनेटली यूज करेंगे ना। अभी जिसने बोला सब क्लास में यूज करें, डेफिनेटली सब क्लास में यूज करेंगे ही, इसीलिए होता भी है। क्यों, अभी मैं आता हूँ, जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब उसकी बात करते हैं। तीन सब। चौथा पॉइंट, ये मेथड है ना, ये मेथड है, क्या ये मेथड स्टैटिक मेथड हो सकता है? बताओ सर कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ना स्टैटिक मेथड हो सकता है नहीं? बोलो। सर नहीं हो सकता। क्यों सर नहीं हो सकता है मे बी। भाई? सर सर क्योंकि क्योंकि स्टैटिक, सर वो तो स्टैटिक ही होता है ना ऑलरेडी। हाँ और सर नहीं, वो स्टैटिक ओवरराइड नहीं कर सकते ना हम उसे फिर। ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन स्टैटिक मेथड हो सकता है या नहीं? यस सर। देखो सर बना ये तो बना हो दिया स्टैटिक सकता ना। है का सर। मीनिंग हुआ कि एक ही बार मेमोरी एलोकेट होगा, तो अगर हम बार बार मतलब नहीं 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 फंक्शन नहीं कॉल नहीं नहीं करते हैं गलत आप इनहेरिटेंस बेटा, करके। बेटा आप गलत बोल रहे हो। वो ना जो एक ही बार मेमोरी एलोकेशन होगा वो फॉर द इंस्टेंस वेरिएबल के लिए होगा। लेकिन अगर कोई मेथड स्टैटिक मेथड है तो वो उस क्लास से हम लोग कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर m को कॉल करना होगा तो किससे कॉल करेंगे, a.m लिख देंगे बस। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैटिक मेथड बनाया है ना, ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है तो कॉल बना ही सकते होंगे। देखो देखो स्टैटिक मेथड बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, देखना a.m मिल गया ना। यस, कोई दिक्कत है बताओ? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है? सर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या बना सकते हैं, स्टैटिक मेथड हो सकता है या नहीं? हो सकता है सर। सर हो हो सकता सकता है फिर। हो सकता है ना। अगर मैं इसको रन करूं, अच्छा इसको रन करूंगा तो क्या आएगा बताओ? रन कर दो इसको। अगर मैं इसको रन करता हूं, कहाँ गया रन एज, रन कर गया ना। तो मेथड में कुछ लिखा है? हमने मेथड में कुछ लिखा ही नहीं है। कुछ नहीं लिखा है तो अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं SYSO और ये हमने लगा दिया और METHOD तो सेव कर दिया। ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, बाकी लोग एक दो लोग ही बोलते हैं, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते। देखो ये मेथड आ गया ना, अब बताओ क्लियर है बात? यस सर। किसी को डेफिनेशन दिक्कत? तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने ये बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। तीसरा मैंने बताया इसके अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है, स्टैटिक मेथड हो सकते हैं, हो सकते हैं। लास्ट एक पॉइंट और बताता हूँ, ये आपको याद होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है ना डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली ये पूछ लिया है, अब इंटरव्यू पूछ जाते हैं। अच्छा ये बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बताओ क्या मैं एक मेथड फाइनल ले सकता हूँ? नहीं सर, क्योंकि फिर हमें इम्प्लीमेंट भी तो करना है। अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो उसे फाइनल नहीं ले सकते हैं। नहीं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर देखो, ये बाकी लोग देख लो, देखो कोई दिक्कत है इसमें? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर मैं कोई मेथड फाइनल ले सकता हूं, आंसर होगा यस ले सकते हैं, बट उसको ओवरराइड नहीं करेंगे।
ओवरराइड, अगर कोई मेथड फाइनल ले लिया ना तो उसको, ये पॉइंट मैंने ओवरराइड नहीं बताया था, बताऊंगा आपको। देखो अगर कोई क्लास में हम लोग, कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके अंदर हम लोग फाइनल मेथड ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, बट उसको हम लोग सब क्लास जो इसको इंप्लीमेंट करेगी उसके अंदर हम लोग इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, बस यही, यस या नो? यस सर, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप फाइनल नहीं कर सकते ना, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, वो तो आपने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को फाइनल किया है। हाँ हाँ अब्स्ट्रैक्ट, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट में देखना, जो अब्स्ट्रैक्ट यस क्लास है इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना, ये तो इसे क्या आपको इसको चाइल्ड क्लास में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड ले सकते हो, स्टैटिक मेथड ले सकते हो ना, कौन सा मेथड? अब मैं यहाँ पे लिख दूं, ये थोड़ी काम करेगा, देखो ये पे तो ये नॉन उसी के लिए बात है ना, ये थोड़ी वर्क करेगी, ये एरर जनरेट कर देगा। मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, कोई नॉर्मल मेथड अगर होगा तो फाइनल भी ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, स्टैटिक मेथड ले सकते हैं, ले सकते हैं, बट फाइनल लेंगे तो क्या होगा, आप उसको सब का ओवरराइड नहीं कर सकते। क्लियर है बात? यस सर। किसी को डाउट इसमें, किसी को दिक्कत हो तो पूछो। तो अब एक प्रोग्राम के थ्रू हम एक एब्स्ट्रैक्शन मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंप्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर ये बेसिक पॉइंट समझ गए हो तो एक पर्टिकुलर कोई रियल सिनेरियो ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं और इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। क्लियर है बात? यस, तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट दिस। सर एक एक एग्जांपल पूछो। ऐसा दीजिए जिसमें इसकी जरूरत पड़े, एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत पड़े, हम इम्प्लीमेंट ना कर रहे हो फोर्सफुली एब्स्ट्रैक्शन का। फिर से पूछो, क्वेश्चन में समझा नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर कि एक ऐसा एग्जांपल लीजिए जिसमें एब्स्ट्रैक्शन की नीड पड़े, फोर्सफुली एब्स्ट्रैक्शन हम इम्प्लीमेंट ना करें, इनहेरेंट नीड हो एब्स्ट्रैक्शन की वहां पे, मतलब यूजफुलनेस सॉर्ट ऑफ। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, उसी पा रहा हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ ना, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर है बात? प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मिनट जस्ट मुझे टाइम दो। अच्छा, अभी वो मैं पूरा इंप्लीमेंट नहीं किया हूँ तो इसको मैं सेव ही कर देता हूँ, ये भी सेव ही कर देता हूँ दोबारा। अब इसकी चाइल्ड क्लासेस को इंप्लीमेंट करेगी ना, तभी इंप्लीमेंट करता हूँ, डोंट वरी। चाइल्ड क्लास इंप्लीमेंट मतलब क्या होगा इसको, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ, देखना प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है। हमने एक क्लास लिया, मान लो एक क्लास ले लिया बैंक, समझना इस बात। अब मेरे पास बैंक है ना, तो ये रहा बैंक, और बैंक कौन सा, आरबीआई है। क्लियर है? प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आरबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन फिक्स करता है, बताओ? आरबीआई। आरबीआई आरबीआई करता है। और लेकिन हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। डिफरेंट। हर बैंक का आप चेक कर लो, हर बैंक का क्या होता है, अलग अलग होता है ना। यस या नो? यस सर। सर तो अब आप प्रोग्रामर हो, आरबीआई ने आपको बोल दिया कि बेटा, या बोल दिया कि सर हमारे लिए हम एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, एक हमारी गाइडलाइन होगी और उसके लिए आप प्रोग्राम बना दो। तो आपने बोला ठीक है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा? तो आरबीआई ने कहा कि भाई मैं तो 7 लगाऊंगा, लेकिन हर बैंक वाला क्या करेगा, वो अपना अलग अलग घटा बढ़ा सकता है। तो अब आपके लिए तो दिमाग चकरा जाएगा कि मैं इससे क्या रिटर्न कराऊं। भाई जो मेथड आएगा वो कोई कोई वैल्यू देगा ना, मैं 7 रिटर्न कराऊं, लेकिन आरबीआई बोला नहीं नहीं नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का तरीका यही होगा, अलग अलग लोग लौटा सकते हैं। तो अब जो फंक्शन है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है, वो तो आपको क्लियर पता है? क्लियर पता ही नहीं है। हर बैंक का अलग अलग फॉर्मूला है, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तब भी हम बोले कि ना, मैं तो भाई पैसा लूंगा, मैं इंप्लीमेंट करूँ। कैसे इंप्लीमेंट करूंगा? कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया, रिटर्न टाइप इसका मान लो इंट रख दिया, और मेथड का नाम मान लो इंटरेस्ट रख दिया, INTEREST। अब ये हमने क्या किया, इंप्लीमेंट कर दिया। बोलो लो, हमने बना दिया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों बनाया मैंने, पहले आप सोचो ना। क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का जो तरीका था, अब ये आप तो यूनिवर्सली पूरे इंडिया के सब बैंक लिए बना रहे हो ना, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका था सब बैंक के लिए अलग अलग है, लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्मूला को
लगाना है, तो आपको हर बैंक का फॉर्मूला जब पता ही नहीं है तो तब क्या प्रोजेक्ट छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। तो हमने एक ऐसा मेथड बनाया जो मेथड कैसा है, जिसके बारे में हमको पूरा पता नहीं। तो जब नहीं पता है तो हमने क्या बना लिया? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जैसे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बन गया हमारा क्लास। अब क्या हुआ कि जब इतना करने के बाद ना एसबीआई वाला आया, अब सब बैंक किसके पास जाएंगे? किसी के पास जाएंगे। तो अब एसबीआई ने कहा नहीं जी, मैं तो जो हूँ ना 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट करूंगा। पीएनबी वाले ने कहा नहीं, मैं तो 6% लगा, मैं 6% लगाऊंगा। आईसीआई वाले ने कहा नहीं, मैं तो जी 10% लगाऊंगा, मैं प्राइवेट बैंक हूँ, मेरा खर्चा ज्यादा जाता है। बोले कोई बात नहीं, सबको मेरे ही मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अलग मेथड इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, फॉर्मूला में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो हम लोग कैसे करेंगे। एसबीआई वाले ने, ये देखो यहाँ पे आ गया कौन सा, सबसे पहले एक क्लास बनाई। किसको जरूरत थी? एसबीआई को। देखो ये एसबीआई को, एसबीआई ने आ गया। अब एसबीआई बताओ, एसबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां से लेगा बताओ आप? बैंक से। बैंक से, आरबीआई से ना, जो ये वाला है ना। तो अब क्या आरबीआई से लेगा सर। आरबीआई से लेगा ना, तो इसको इम्प्लीमेंट, तो ये बैंक आरबीआई को ही इम्प्लीमेंट करना पर अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। तो देखो हमने क्या लिया, इसको एक्सटेंड कर दिया। और क्या कर दिया हमने, अब इसमें आना चाहिए, आने में कोई बात नहीं, इम्प्लीमेंट कर लिया ना। अब जैसे ये करेगा, जैसे ये आरबीआई गाइडलाइन लेगा, तो ये पता है क्या बोलेगा? जैसे एक्सटेंड करोगे ना, तो ये बोलेगा कि जो इसका अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है ना, इसको अब आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इसी मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अब इसी मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यही मेथड को इम्प्लीमेंट कर लो। तो मेथड का नाम क्या है? सेम मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हो। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इंट लगा दिया, और इसके अंदर जो भी तरीका होगा बाद में क्या करते हैं, रिटर्न रिटर्न मान लो आरबीआई एसबीआई 8% बोला, 8 रिटर्न कर दिए। बोलो मेथड तो वही है ना, जो आरबीआई ने जो तरीका बता दिया कि भाई आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट करो, देखो यूज तो वही कर रहे हैं, थोड़ा सा बीच में कुछ फार्मूला चेंज कर दिया। इससे क्या हो रहा है, हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जा रही है। और दूसरा, आरबीआई गाइडलाइन को हर बैंक वाला फॉलो कर रहा है। अच्छा, अब मान लो कोई दूसरा बैंक है, मान लो आईसीआई बैंक आ गया, वो भी क्या करेगा? तो आईसीआई बैंक या कोई भी बैंक हो, मान लो आईसीआई बैंक है ना, ये भी तो एक बैंक है। तो लो ये बैंक आ गया, अब इसको भी ये इंटरेस्ट रेट लेगा। तो इंटरेस्ट रेट कहाँ से लेगा? एसबीआई से। तो एसबीआई की गाइडलाइन लेना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। किसको? एसबीआई को। और क्या ले लिया यहाँ पे? BAN के ले लिया। अब जैसे इसने बैंक को लिया, तो जो बैंक ने जो गाइडलाइन दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की, उसको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देखो अगर नहीं इम्प्लीमेंट करेगा तो एरर जनरेट करेगी। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। ये ओवरराइड करते हैं, कोई बात नहीं, ओवरराइड ही कर रहे हैं, हटा दिया मैंने। अब मान लो एसबीआई वाला, देखो यहाँ कोड लिख सकते हैं ना, ये बोल रहा है हमको भाई 11% लेंगे, क्या दिक्कत है? तो देखो ये हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कितना एडवांटेज है। एक बार हमने बना दिया, जितने बैंक हैं सबको अपना मॉड्यूल बना के दे दिया। एक्चुअल में यही होता भी है, नहीं तो अगर हर बार नया कोड लिखोगे ना, सॉफ्टवेयर कंपनी वाले परेशान हो जाएंगे। वो पहले से बना के रखे रहते हैं हर कंपनी वाले, या जो जैसे जो बैंकिंग में काम कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, मॉड्यूल बनाया, उसको पकड़ा दिया, अपना अपना हिसाब से काम करते हैं। तो ये अब जैसे मान लो अब कोई कस्टमर हो, लेट सपोज न्यू हमने बना लिया, एक न्यू बना लिया क्लास, और ये CUSTOMER कस्टमर ले लिया, और उसमें मान लो हमने मेन मेथड ले लिया। मेन मेथड लेने के बाद अब मान लो कस्टमर जो भी है, अब ऑब्जेक्ट किसी का भी बना सकते हैं ना हम लोग, बैंक का बना ले किसी में, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल BANK बैंक B इक्वल टू न्यू। अब किसका ले सकते हैं हम लोग? एसबीआई ले सकते हैं क्लियर है? कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। अब क्या लिया हमने? बी डॉट मेथड कौन सा मिल गया हमको? कहाँ गया? इंटरेस्ट मेथड मिल गया। ये एक मिनट, अब इंटरेस्ट आएगा, इसको मान लो हमने इंटीजर आएगा ना, इंट एक्स इक्वल टू, और एक्स को मैं प्रिंट करा लूं SYSO, और यहाँ पे एक्स को मैंने प्रिंट करा लिया, सेव करो। अब बताओ ये क्या कर जाएगा?
तो इसको मैं रन कराऊंगा, एक मिनट, अगर इसको मैं रन कराऊंगा तो क्या प्रिंट करेगा ये? इट विल प्रिंट जो एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है कस्टमर को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर 8 आ गया। अगर यही किसको चाहिए, मान लो आईसीआई का चाहिए, तो देखो यहीं पे चेंज कर दिया, अब भाई कुछ नहीं, ICICI, अब ये ICICI बैंक का हो गया और इसको हमने सेव कर लिया। तो अब क्या आ जाएगा, ये कितना जाएगा, 11% दे देगा। ये देखो ये कितना फायदा होगा। तो कोड की रियूजेबिलिटी हो रही है नहीं, और कैसा हो गया ये एब्स्ट्रैक्ट। अब क्लास भी कैसी है, ये कौन सी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये देखो ये बैंक वाली क्लास कैसी है। तो हमने एब्स्ट्रैक्शन, यही जावा का एडवांटेज है, कितना अच्छा एडवांटेज है। लिखो एक बार और जो है ना, यूज जहां मर्जी वहां करो। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? आप बताओ। यस, एनीवन? किसी को डाउट, प्रॉब्लम? तो सर हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम मेथड ओवरराइडिंग? हाँ, मतलब आप यहाँ पे भी ओवरराइड कर रहे हो ऐसे भी जनरली, और एब्स्ट्रैक्शन में भी आप ओवरराइड करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट लिख ही रहे हो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कि आप हो और आपके फादर है ना, क्लियर है बात? यस सर। तो उन दो सिनेरियो आप समझना, सिनेरियो को दोनों। एक तो उनकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी ना, घर, प्रॉपर्टी, कार, जो भी आपको मिलेगी। तो आपको जब वो प्रॉपर्टी मिलेगी तो उस प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हो, मान लो आपका घर व्हाइट कलर का है, आपने किसी दूसरे कलर से पेंट करा दिया, दरवाजा चेंज करा दिया, तो ये सब क्या होगा, ये ओवरराइड हो गया। समझ गए ओवरराइड? ओके। ये अब ये समझते हैं। मान लो आपके पिताजी सोच रहे थे कि वो आईएएस बने, उनके दिमाग में था आईएएस बने, ड्यू टू एनी रीजन आईएएस नहीं बन पाया, लेकिन उनके दिमाग में था आईएएस बने। तो अब उनका सपना कौन पूरा करेगा? आप पूरे करोगे। कौन पूरा करेगा? उनका बच्चा पूरा करेगा। तो बन तो नहीं पाए ना, इम्प्लीमेंट तो नहीं कर पाए, लेकिन मेथड था, उनके दिमाग में ये बात थी कि हमको आईएएस बनना है, लेकिन बन नहीं पाए। तो बन नहीं, कौन बनेगा? आप बनाओगे। तो आप क्या करोगे, उनकी प्रॉपर्टी एक्सटेंड करोगे, तो आप भी तो आईएएस बनना पड़ेगा ना। समझ में आया क्या डिफरेंस है? नहीं सर, थियरी में तो समझ ही रहे हैं। मैं ये कह रहा था जब आप कोड कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस, उसमें क्या डिफरेंस है? थियरी पार्ट में तो हमें समझ में आ गया कि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। उसमें ये डिफरेंस है ना कि जैसे मान लो हम एक्सटेंड कर रहे हैं ना, तो अगर ओनली हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, नॉर्मल क्लास है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और चाइल्ड क्लास में अगर नहीं करोगे तो वही मिल जाएगा, अदरवाइज आप उसको ओवरराइट कर लो। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बना रहे हो, उस केस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत होगी तब आपको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया केवल। हाँ, यहाँ पे केवल डिक्लेयर कर। देखो दोनों चीज में डिफरेंस है। अगर आप क्या कर रहे हो कि एक्सटेंड कर रहे हो, ओनली एक्सटेंड कर रहे हो विदाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो जो मेथड लिखोगे ना, उस मेथड को लिखना पड़ेगा। हो सकता है चाइल्ड क्लास में भी उसको लिखना पड़े, तो एक ही काम आपको 2 बार करना पड़ेगा। आपके पिताजी ने घर बनवाया, आपने भी घर बनाया, दोनों लोग कलर कर रहे हो। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो क्या करना पड़ेगा, पहली बार आपको लिखने की जरूरत नहीं, जब जरूरत होगी, जब आपका बेटा होगा, वो बड़ा होगा, उसको वो काम करना चाहेगा तब वो करेगा, हमको उसको करने की जरूरत नहीं है। बेसिक डिफरेंस ये है। तो आपको यहाँ पे कोड लिखने की जरूरत नहीं है। कौन लिखेगा कोड? जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इसकी चाइल्ड क्लास। बेसिक डिफरेंस ये होगा। अच्छा सर, जैसे कि But टू sir, फिर स्ट्रिंग, ये हाँ सर, टू but स्ट्रिंग sir, मेथड फिर होता ये है। जो abstract टू स्ट्रिंग but sir, मेथड फिर अलग ये चीज है। जो तो अभी किसी ने कहा टू स्ट्रिंग मेथड ना, वो अलग सर चीज है। मेरी बात सुनिए सर, मैं ये कह रहा हूँ कि टू स्ट्रिंग मेथड है, वो पहले से ही लिखा होता है, फिर हम ओवरराइड करते हैं। इसमें केवल डिक्लेयर कर दिया, लिखा नहीं है, ये डिफरेंस है ना? नहीं, आप फिर से नहीं, मेरी बात आप ऐसे समझो ना। अगर मैं, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ। अगर मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट हटा दिया और फिर समझना है, यहाँ पे मैंने एक मेथड लिखा ना, तो अब इंटरेस्ट मेथड को ना आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा, ये जरूरी है। क्लियर नहीं? रिटर्न 5 यहाँ पे डिफाइन करना ही पड़ेगा।
और अगर एसबीआई इसको एक्सटेंड कर रहा है तो यहाँ भी आप अगर नहीं लिखोगे तो काम चल जाएगा, अगर आप लिखना चाहो तभी ओवरराइड होगा। दिख रहा है कि नहीं? लेकिन अगर आपने इसको अब्स्ट्रैक्ट लिया ना, तो ABSTRACT, तो हमारा मन है हम इसको नहीं डिफाइन करेंगे ना भाई, मैं इसको नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, देखो ये हमने इसको हटा दिया और मैं इसको नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। इसको हमने क्या बना दिया, ABSTRACT, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जिसको जरूरत हो कोई इम्प्लीमेंट, मैं क्यों करूं? क्लियर है बात? यस सर। बेसिक डिफरेंस ये है, इस वजह से एब्स्ट्रैक्ट भाई हमको अगर इंटरेस्ट के बारे में हमको पता ही नहीं है, अब जब पता नहीं है तो कोई कस्टमर आएगा तो मैं उसको, कोई कस्टमर या फिर हमारा क्लाइंट आएगा तो मैं उसको वापस थोड़ी करूंगा, बोले ला मैं इम्प्लीमेंट कर लूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा। तो इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा? कोई बात नहीं, हमने मेथड लिख के दे दिया, उसके अंदर क्या है हमको नहीं पता है। जब आपको जरूरत होगी, जिसको जरूरत हो वो खुद इम्प्लीमेंट करेगा, हमने ले लिया तो हमने उसको डिनाई नहीं किया। अगर इस मेथड के बारे में पता होता तो अब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाते हम? अब्स्ट्रैक्ट बताते ही नहीं भाई। अगर ये हो जाता कि सारे आरबीआई ने बोल दिया हर बैंक को 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है, तो बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। जरूरत पड़ती फिर? बताओ। नो सर। फिर जरूरत भाई, एब्स्ट्रैक्ट बना क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको उसके बारे में पूरा पता ही नहीं है ना, इस वजह से एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं। क्लियर है बात? हाँ या ना? सर ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें भी हाँ। अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स रखे जा रहे हैं, तो ये इंटरफेस के सिमिलर नहीं है? अभी मैंने स्टार्टिंग में थी तो मैंने दोबारा बताया ना, एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने कितने तरीके होते हैं सर 2 तरीके, कौन कौन से? 2 मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास और ये इंटरफेस। इंटरफेस। तो दोनों का इंटरफेस काम में क्या है? सारी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। हाँ, इसमें देखो, अगर मैं एक मेथड लिख लूं, मेथड मान लो क्या लिख लिया, VOID वर्ड M मेथड लिख लिया। अब आप बताओ इसमें कितना परसेंट एब्स्ट्रैक्शन अचीव हुआ है? 100% या 50%? 50%। 50% हुआ है। लेकिन अगर क्या होगा, इंटरफेस होगा तो उसमें कितना परसेंट अचीव होगा? 100। 100% कंपल्सरी है। अभी उस पे आता हूँ दोबारा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। कल एक दो लोगों ने बोला था सर समझ नहीं आया था वो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये बात समझते हुए नहीं? और डाउट हो तो आप लोग जी पूछो, सर। आप लोग पूछ रहे हो, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो। बाकी और लोग भी क्वेश्चन करो जितना। देखो जावा ऐसा चीज है ना, एक बार आप पढ़ लोगे, मैं आप लोग कितनी बार, मैं आपको दोबारा एक बार शेयर करता हूँ ना, आप लोग इस तरह पूछते हो तो मुझे डेफिनेटली आई फील, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि आर यू ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड। देखो मैं आपको एक दिखाता हूँ, कल मैं दिखाया था, जो लोग नया हो, जावा डेवलपर जॉब इन नौकरी में हमने डाल दिया। देखो कल कम था, आज कितना नौकरी, यहाँ देखो 80,340 जावा डेवलपर जॉब है अभी, जबकि मार्केट थोड़ा डाउन चल रही है। अब आते हैं, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आप लोग पता नहीं किस दुनिया में हो, उनको समझ नहीं आता क्या करना चाहते हो। ये 20,000 जो दिखा रहा है ना, ये मेरे प्रोफाइल से मैच कर रहा है। मैंने अपने प्रोफाइल डाला से बना के डाला था समझाने के लिए, तो मेरे प्रोफाइल से 20,000 मैच। अब देखो क्या क्या चाहिए, देखो जावा चाहिए, हाइबरनेट चाहिए, कोर जावा चाहिए, यही कोर जावा हम लोग पढ़ा रहे हैं, अभी कोर जावा चल रहा है। स्प्रिंग एमवीसी चाहिए, जेएसपी चाहिए, J2EC चाहिए। अब इनमें से अगर आपको 3-4 भी रहेगा तो हो जाएगा। आप कोई सा भी देखो, देखो जावा, हाइबरनेट, कोर जावा, स्प्रिंग, तो अगर ये सब चीजें ना, तो ये सब तो हम डिस्कस करेंगे ना, यही तो पढ़ाएंगे। अभी जावा, कोर जावा चल रहा है, इसके बाद J2EE पढ़ाएंगे, हाइबरनेट पढ़ाएंगे, स्प्रिंग पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे हम लोग। तो पूरी ट्रेनिंग करा देंगे अगर आप ये पढ़ लिए ना अच्छे से, और मेरी सारी क्लासेस अटेंड कर लिए, और प्लस जो है ना माइलस्टोन क्लियर कर लेना। तो मैं बताता रहा हूँ, आप मुझसे लिखवा लेना, नौकरी लग जाएगी। मेरे क्वेश्चन का आप आंसर दे दो, आपको नौकरी, मतलब आप इंटरव्यू दोगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ना, एक भी आप इंटरव्यू क्वेश्चन निकाल, आज जो है ना मेरे पढ़ने के बाद अब्स्ट्रैक्शन पे इंटरव्यू क्वेश्चन, जावा इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन एब्स्ट्रैक्शन फॉर 5 ईयर एक्सपीरियंस डालना, एक साल, फ्रेशर के लिए नहीं, फ्रेशर का सारा क्वेश्चन जो मैंने बता दिया, 5 ईयर एक्सपीरियंस डालना। और अगर आप लगेगा कि एक दो क्वेश्चन छूट गया, कल मेरी क्लास बताना कि सर ये आपने ये छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था, एक बार आप ट्राई करना। अभी से प्रैक्टिस करे रहोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए अभी जितना पढ़ सकते हो ना, इसीलिए ट्रेनिंग, अभी आप फ्री हो,
दिन भर, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं सर हम लोग दिन भर पैक रहते हैं, अरे दिन भर पैक की बात नहीं है। देखो फर्स्ट जो पहली वाली क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैं लेता हूँ। सेकेंड क्लास में वो टॉपिक्स है जो थोड़ा सा मतलब ऐसे है कि इन जनरल बच्चों को आता है। जो तीसरा वाला सेशन है उसमें ये है कि आपको आपके मेटल पे लॉगिन करके प्रैक्टिस करनी है। मेटल पे लॉगिन कर मतलब वो सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप मतलब उसमें लॉगिन कर लो और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप सर से पूछ लो। तो वहां पे हम 2 लोग टीचर बैठा कि आपको दिक्कत ना हो, जिससे कि आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ही अच्छा है। मान लो आपको लग रहा है कि नहीं आज मैंने जो है ना उसमें जो डे 1 डे 2 जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो कोई बात नहीं, आप उसमें टीचर को बोल के फ्री हो जाओ। लेकिन अगर आप क्वेश्चन करने के बाद तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। स्टिल फिर भी किसी को दिक्कत हो तो आप मुझसे कभी भी शेयर कर सकते हो, कभी भी, एनी टाइम। क्लियर है ना? अगर ये जो टाइम है छुट्टी का टाइम है, इसमें अगर आपने फुल स्टैक सीख लिया, अगर आपको अच्छा पैकेज का जॉब चाहिए तो यू हैव टू लर्न फुल स्टैक। अगर आप फुल स्टैक सीख लिए तो अल गारंटी कि आपकी नौकरी तो जरूर मिल जाएगी, चाहे कुछ हो या ना हो, बीटेक चाहे ना पास, लेकिन नौकरी जरूर मिल जाएगी। चलो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरफेस। तो कल इंटरफेस बताया था, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। क्लियर है? इसमें और कुछ किसी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो एब्स्ट्रैक्शन में। यस एनीवन, you are allowed to ask any question. कल मैं आपको अभी बता दूं, कल इनकैप्सुलेशन बता दूंगा तो उप्स कंसेप्ट जो है ना, उप्स कंसेप्ट ये पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद मैम ने आपको बताया होगा क्या बोलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कुछ पार्ट अगर छूटा तो नहीं होगा, फिर हम लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन उस पर करवाएंगे। मतलब जो एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन है, अरे सब क्वेश्चन मैं खुद ही सॉल्व करवाऊंगा बैठ के डेली, तो यही काम ही होगा। एक बार ये हो जाए तो ये वाला हो जाए माइलस्टोन 1 का जैसा सिलेबस हो जाएगा ना, तो हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। एक हमने पैकेज बना लिया। कल हमने डिस्कस किया था कि भाई इंटरफेस क्यों बनाते हैं, एनीवन? अब आप लोग मुझे आंसर दोगे कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट में कोई डिफरेंस होता है? भाई बात करते हैं, चलो शुरू करते हैं। इंटरफेस बनाते क्यों है, अब बताओ। सर मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए। एक तो वो तो मेन बेसिक रीजन वही है ना। उसके अलावा मल्टीपल इनहेरिटेंस अभी कैसे हम लोग करते हैं वो मैं बाद में इसी के बात करूंगा, आज कर दूंगा। उसके अलावा कोई रीजन बना, एक तो इस बच्चे ने रीजन बताया भाई। हाँ बोलो बेटा। सर मेथड एनफोर्स करने के लिए कि नेक्स्ट क्लास में मेथड हो, हाँ और स्ट्रक्चर देने के लिए। अभी डिस्कस किया था भाई सर इंटरफेस भाई इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास किस लिए होती है? जावा में एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने, एब्स्ट्रैक्शन के लिए, 100% एब्स्ट्रैक्शन के लिए ना 100%। उसको अभी बात करते हैं। अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी को हाइड करना है, कोई फंक्शनैलिटी को हाइड करना है, तो आप कैसे हाइड कर सकते हो? एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हाइड कर सकते हो। भाई मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो हाइड ही हूँ ना, सामने थोड़ी दिख रहा हूँ। कैसे हाइड किया हूँ? वीडियो ऑफ कर दिया हूँ, अपना वीडियो ऑफ कर दिया हूँ तो हाइड हो गया हूँ ना। तो ये कैसे अचीव किया हूँ? तो वीडियो ऑन ऑफ कर, देखो अभी वीडियो ऑन कर दिया तो मैं दिखूंगा, वीडियो ऑफ कर दूंगा तो मैं नहीं दिखूंगा। तो ऐसे ही जावा में भी तो कुछ फीचर है। जावा में एक फीचर होता है क्या? एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन अचीव कैसे कर सकते हैं? तो कैसे अचीव कर सकते हैं मैंने बता दिया अभी। 2 तरीका होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि इंटरफेस क्या होता है, तो इंटरफेस क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का एक तरीका होता है जावा में। एक पॉइंट तो समझ गए सर? एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली कंटेन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। हाँ, और जो वेरिएबल वगैरह होते हैं वो पहले से ही स्टैटिक और फाइनल होते हैं डिफॉल्ट मेरे ख्याल से। मेरी बात सुन। अभी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं ना, मैं एक एक पॉइंट पे आता हूँ ना, सिर्फ एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। आप जो बता रहे हो वो सही है, वो आगे पॉइंट ले, सही है, एकदम सही है, अप्रोप्रिएट है, देयर इज नो इशू। और आप सही बता भी रहे हो। तो मैं एक डेफिनेशन आपके माइंड में, सभी के दिमाग में एक ये बात आ जाए, भाई अगर आपको नहीं कुछ पता है तो अगर कोई पूछे इंटरफेस क्या है, अरे इतना तो बता दो इंटरफेस क्या है कि जावा में
एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए दो तरीके होते हैं, उसी में से एक तरीका क्या है, इंटरफेस है। इतना तो बता दोगे? जी सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। दूसरा पॉइंट क्या बता दोगे कि अगर एब्स्ट्रैक्शन आपको 100% अचीव करना है तो आप इंटरफेस यूज कर लो, और अगर 100% से कम अचीव करना है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज कर लो। बताओ, वो दिक्कत? नहीं सर। सर। तीसरा पॉइंट, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है? नहीं होता है। नहीं सर, जावा में इंटरफेसेस के मल्टीपल थ्रू अचीव इनहेरिटेंस होता ही नहीं ना। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जब नहीं होता है, तो अब मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जावा में अगर कोई जबरदस्ती इंप्लीमेंट कराएगा तो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग, इंटरफेस के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। यस या नो? ये 2-3 पॉइंट क्लियर हुए नहीं? यस सर। अब चलो आते हैं, कल आप लोगों ने बताया था कि जो है ना मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ना कैसे प्रॉब्लम आती है, पहले हम लोग उसी को समझते हैं। तो जैसे ये हो ना, ये चलो तो किस ये नया ना, इधर देखना, हमने एक क्लास बना लिया। पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में कैसे होता नहीं है, पहले वो समझा हमें। ये एक क्लास है, ठीक है ना, फिर दूसरी क्लास बना लिया, क्लास बी बना लिया, समझना, पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस समझता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एक क्लास मान लो सी बना लिया, यू बना लिया, अब क्लास सी बना लिया, देखना सब लोग। अब सी एक्सटेंड कर सकता है किसको, एक कर सकता हूं ना, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं नहीं सर। सर। तो ये क्या होगा, सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। अब मल्टीपल में क्या होगा, कॉमा, और क्या लिख सकता हूं मैं, बी। बी। तो ये जावा ये फीचर अलाउ, देखो एरर जनरेट कर रहा है ना, ये एरर दिख रहा है नहीं, तो जावा के अंदर ये फीचर होता नहीं, जावा में ऐसा नहीं कर सकते, इसे ही हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो जावा देखो एरर जनरेट, कंपाइल टाइम एरर ही दे रहा है, मतलब कंपाइल भी नहीं करने को तैयार है। अगर आगे भी लिख दो, आप कुछ भी लिख के देखो, यहाँ पे EXPEND कीवर्ड भी यूज करो तब भी नहीं देगा ना ये, क्योंकि ये फीचर अवेलेबल ही नहीं है कि जावा जो है ना, ये सी जो है ए को भी इनहेरिट करे और बी को, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो अब इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसको हम लोग जावा में इंटरफेस के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं अभी उस पर हम लोग बात करते हैं कैसे इंप्लीमेंट करके। बात समझ गए कि नहीं? कल आप में से कोई पूछ रहा था ना सर मल्टीपल इनहेरिटेंस वो करके बताओ, तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई? यस या नो? यस सर। तो अब आते हैं हम लोग, किसमें आते हैं, इंटरफेस में फिर से। तो इंटरफेस क्यों पढ़ते हैं, पहले इसको मैं डिलीट ही कर दूं, जरूरत है कि मेथड लिखा हुआ आपको दिखाने के लिए। ओके, आप लोग आगे का भी जो है ना, अभी जब मैं आपको JDBC कराऊंगा या फिर जो वो है, अगर आप इसको पढ़ लिए ना, स्प्रिंग हाइबरनेट, मैं आप लोगों को इतना अच्छा करा दूं ना, आप बैठे बैठे मेरे साथ ही साथ प्रोजेक्ट बना लोगे। अगर आपको थोड़ा बहुत HTML वगैरह आता है ना, तो मैं ऐसा करा दूं आप लोगों को ना, आप मेरे साथ ही साथ प्रोजेक्ट बना लोगे, मतलब हाइबरनेट और ये सब बहुत अच्छे। अब देखो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस कैसे बनाएंगे, मैंने कल बताया। देखो यहाँ पे क्लास भी है और इंटरफेस है ना, तो इंटरफेस हमने ले लिया, और इंटरफेस का नाम कुछ भी नाम रख लो, मान लो क्या नाम रख लो, लेट्स सपोज हमने रख दिया व्हीकल, ठीक है ना, इंटरफेस का नाम व्हीकल रख दिया। तो देखो हमने क्या किया, एक इंटरफेस बना लिया। अब इंटरफेस के अंदर, जो हमारा इंटरफेस है, इसके अंदर हम क्या ले सकते हैं, तो इसके अंदर हम लोग क्या ले सकते हैं, मेथड ले सकते हैं। और कौन सा मेथड लेंगे, बताओ कैसा मेथड लेंगे? एब्स्ट्रैक्ट। मेथड एब्स्ट्रैक्ट कोई जरूरी हो या नहीं, अभी उस पे आते हैं। हम लोग एक ऐसा डिफॉल्ट मेथड ले लेंगे, लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोलते, एक ऐसा मेथड लेंगे कि जिसके बारे में हमको नहीं पता है ये क्या काम करेगा। भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या था मेथड, कि ऐसा, अगर हम उस मेथड के बारे में पता ही नहीं है तो हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया
तो इसमें भी ऐसा मेथड लेंगे जिसके बारे में अनइम्प्लीमेंटेड मेथड लेंगे, जिसके बारे में पूरा डिटेल नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं व्हीकल और किसी व्हीकल में कितने पहिए हैं, बताओ क्या बताओ। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक व्हीकल है, कितने पहिए, तो क्या बताओ, आपने बोला सर 2, हमने कहा नहीं 2 नहीं मेरे पास, उसमें तो 4 है क्योंकि वो कार है। हमको तो पता ही नहीं ना कितने नंबर, मतलब किसकी आप बात कर रहे हो। तो ऐसे ही अगर अगर हमको नहीं पता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक मेथड लिखेंगे, मान लो इंट, और मेथड का नाम लिख दिया हमने WHEE व्हील, और इस मेथड में कितने पहिए हमको नहीं पता है, तो देखो हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो अब ये क्या बन गया, इंटरफेस बन गया। अब ये समझते हैं क्या इंटरफेस में हम लोग इंप्लीमेंटेड मेथड लिख सकते हैं। देखो जैसे इंट, और मान लो हमने लिख दिया m, और इसके अंदर हमने, आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, क्या ऐसा कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं सेव कर दिया तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा कर लेते, आप लोग बताना मुझे, ऐसा अगर इसमें कर लेते तो क्या इसमें 100% अच्छी 100% अब्स्ट्रैक्शन होता? नहीं सर। नहीं होता ना। No, sir. जो हमने स्टार्टिंग बताया था वो कि अगर इंटरफेस यूज करोगे तो इस अनइम्प्लीमेंटेड मेथड इसमें आप ले ही नहीं सकते हो। अगर इस पे ले लेते हो तो कितना हो जाता है 50%, जबकि जो तो फिर इंटरफेस अब्स्ट्रैक्ट का कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाता, इसीलिए इंटरफेस बनाया गया है। क्लियर है ना? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपनी वाले क्या करते हैं, कितने बड़े बड़े भी क्लाइंट आते हैं, वो क्या करते हैं ना, इंटरफेस बना बना सब कुछ देते हैं, बोले आपका जब काम होगा हम लोग कर देंगे। वो जब बैंक में जाओ तो क्या बोलते हैं, सर्वर डाउन है बोलते हैं कि नहीं? यस या नो? तो कंपनी वाले इंटरफेस दे के बैठा रहते हैं कि दे दो, ये लो हम इस पे अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप उसको जो है ना वहां से चला दोगे, हमारा एप्लीकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरफेस, इतना इंपॉर्टेंट है। देखो भी मैं जहाँ पे टाइप कर दो आई, देखो ये INTER, तो जो ये देखो इधर दिख रहा है ना, ये इंटरफेस है। देखो ये बने बनाए इंटरफेस है, जैसा इंटरफेस देखो ये इंटरफेस है, इसका कलर अलग, तो वो वाला क्लास है। तो जितने आई वाले ना, अभी मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा कि कौन कौन सी इंटरफेस है, अभी कुछ ही दिखा था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका कंसेप्ट हमको आना ही आना चाहिए। तो अब ये क्या बन गया, अब इंटरफेस बन गया। दूसरा लेना ले लो, जैसे मान फॉर एग्जाम्पल इंट, कोई एक मेथड ले लो, एम मेथड ले लिया आपने, तो देखो ये भी कैसा है, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है। इंप्लीमेंट कौन करेगा इसको, बताओ, हु विल इंप्लीमेंट? इंटरफेस आप बना रहे हो तो इसको जो ये मेथड कैसा है, जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, ये मेथड कैसा है, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है। तो इसको कैसे कौन इंप्लीमेंट करेगा, हु विल इंप्लीमेंट? वो क्लास जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। इंप्लीमेंट करेगा ना, तो कोई ना कोई क्लास इसको, देखो अब्स्ट्रैक्ट में क्या करते थे हम लोग, एक्सटेंड करते थे ना। अगर कोई अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तो उसको हम लोग चाइल्ड क्लास में उसको क्या कर देते हैं, एक्सटेंड करते थे। लेकिन अगर इंटरफेस बनाया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक क्लास बनाया, इधर देखना है, एक क्लास हमने बनाया और क्लास का नाम क्या है, कार रख दिया, CAR, ठीक है ना। अब कार रख दिया, अब कार में कितने पहिए, अब पहिया काउंट करने का तरीका तो है ही ना यहाँ पे। तो कार में कितने पहिए हैं वो हमें करना पड़ेगा। तो अब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट व्हीकल एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती तो हमें क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे, वी हैव टू राइट हियर एक्सटेंड। लेकिन ये क्या है, व्हीकल इंटरफेस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इम्प्लीमेंट्स। देखो इम्प्लीमेंट्स आ गया ना, ये अपने आप ही आ गया। इम्प्लीमेंट्स किसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग, VEHICL, को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब जैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो कार के जो भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। बताओ कोई दिक्कत है, बोलो। नो सर। यहाँ तक बताओ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कार में मान लो 4 वही है, चल रही है। अब मेरा मन कर रहा है कि इस वाले को मैं इम्प्लीमेंट ना करूं, कर सकता है कि नहीं मन, बताओ। मन कर सकता है ना कि ये जो M वाला है इसको ना इम्प्लीमेंट करूं, तब बताओ फिर कैसे करेंगे, बताओ। इसको इम्प्लीमेंट नहीं करो तो क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। वेरी गुड।
अब इसको अब्स्ट्रैक्ट बनाओगे तो ये वाली क्लास क्या करना पड़ेगा, Abstract class हो जाएगी। ABSTRACT बनाना पड़ेगा। लेकिन देखो इसीलिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। देखो ये वाला मेथड कैसा है, इम्प्लीमेंट कर लिया, और ये वाला क्या किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। बताओ क्या दिक्कत है। तो आपको मेरे हिसाब से डिफरेंस भी समझ में आ रहा है। किसमें डिफरेंस, इसमें इंटरफेस में और अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या डिफरेंस होती है, डिफरेंस भी थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। यस या नो, यस सर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं बात, क्या डिफरेंस होता है मिलने। तो पहले हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। तो अभी ये वाला हटा देते हैं, इम्प्लीमेंट करना ही रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमने हटा दिया। अभी इसको और डिटेल डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है ना, देखो हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। ये क्या बोल रहा है, एरर क्यों जनरेट कर रहा है सर एप मेथड इंप्लीमेंट नहीं किया ना। हाँ उसको हटा दिया ना, हाँ सही हो गया, वो सेव नहीं किया था ना। अब मान लो कि अब मान लो यही व्हील निकालने का जो तरीका है बाइक में इम्प्लीमेंट करना हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा। देखो हमने फिर क्या किया, एक नया क्या ले लिया, नई क्लास ले लिया। मान लो क्लास का नाम क्या है, BIKE बाइक। सर मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम मेथड को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और उसके बाद उसे यूज कर सकते हैं, बट वेयर एज इंटरफेस में हम जो मेन अपनी क्लास बना रहे हैं, जो हाँ। इंटरफेस वाली है, उसमें हम मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जब उसे बिल्कुल मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए यूज करेंगे तब उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, हाँ एग्जैक्टली यही होता है ना? तो अब एब्स्ट्रैक्ट यहाँ में पे नहीं हम कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट में हम अब नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसे पहले ही। हाँ हाँ, तो देखो ये इम्प्लीमेंट किया हमने, इम्प्लीमेंट किया, किसको इम्प्लीमेंट करेंगे, VEH व्हीकल आ गया। तो अब देखो जैसे दूसरी क्लास, तो अब क्या करना, देखो एरर दे रहा है ना, क्या करना पड़ेगा बोलो। या तो इसको अब्स्ट्रैक्ट बना दो, देखो इसको अगर मैं क्या कर दूं, ABSTRACT, अब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका ये है, अगर आपको इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करना, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उसको ऐड कर दो। देखो ये व्हील था तो इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, और बाइक में कितने होते हैं हमने 2 रिटर्न करा दिए, बस बन गया ना बेसिक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। अब मान लो कोई मैनेजर है, दे वांट भाई उसको ये जानना है कार में कितने व्हील है, और उसमें तो एक हमने क्लास बना लिया, क्लास का नाम लेकर मैनेजर रख दिया हमने, और उसके अंदर हमने मेन मेथड ले लिया, और मेन मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे बताओ, अब बताओ ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे। सर बाइक का या कार का। तो पहले कितने व्हीकल बोला ना, VEHICLE, पहले आप ये समझ लो, व्हीकल ऐसा कर सकते हैं। तो ये नहीं ये सर। क्लास तो है नहीं ना, व्हीकल क्या है, इंटरफेस है। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे बनाए, बना ही नहीं सकते, वो तो गलत है। तो जैसे स्टूडेंट व्हीकल का होगा, आप बेटा समझिए ना, ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, क्लास का। तो देखो अगर मैं बिल्कुल न्यू कार, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, देखो ये ऑब्जेक्ट बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको असाइन किसको कर सकते हैं बोलो, किसको असाइन करें, कौन बताएगा। किसी को असाइन करना पड़ेगा ना, कार कोई। कार को तो असाइन हो ही जाएगा ना, मैनेजर को, कार सी को मैं, तो कार सी तो असाइन करना बहुत बड़ा टास्क, वो तो है ही ना। मैनेजर को असाइन करने से कोई मतलब हाँ थोड़ी सर। ना है, मैनेजर से क्या लेना देना, वो तो एक क्लास है। हाँ अभी किसी ने आंसर दिया ना, VEHICLE व्हीकल भी। इंटरफेस तो के सर ये रिफरेंस क्लास को तो है असाइन नहीं। कर सकते हैं। जो कार का ऑब्जेक्ट हमने किसको असाइन कर दिया, इंटरफेस को। अब देखो वी डॉट मेथड कौन सा है, नंबर ऑफ व्हील्स कहाँ गया, आ रहा है, मिल ही नहीं रहा, क्या ये व्हील मिल गया, मेथड व्हील मिल गया। समझ गए नहीं, ये मैं चाह रहा था ना। अब व्हील रिटर्न करेगा तो हाँ सर। इंट एक्स आ जाएगा, एक्स इक्वल टू, और इसी को हम प्रिंट करा ले SYSO, और ये देखो हमने एक्स प्रिंट करा लिया, सेव कर दिया, एक्स प्रिंट करा। अब इसको अगर रन करूं तो कितना आना चाहिए, 4 आ जाएगा, ये तो ये 4 आ गया, 4 आ गया। समझ में आई बात नहीं, यहाँ पे कार तो लिख ही सकते थे ना, तो यस ये सर। लिखा है ना। लेकिन क्या मैं जो इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस इंटरफेस को प्रोवाइड कर सकता हूँ, यस डेफिनेटली वी कैन प्रोवाइड इट, हाँ या ना।
यस सर। तो सर इससे अच्छा, ये होगा क्या, बताओ, हाँ काम क्या होगा सर इसका इसका रेफरेंस इंटरफेस का प्रोवाइड करने पे? पहले आप समझो ये एक मिनट। इसमें कोई दिक्कत है बताओ? नहीं सर। लेकिन ना, आप समझो ये कार है क्या, जो कार का एग्जिस्टेंस हुआ कैसे? जो ये कार है ना बेचारा, ये कार क्लास है, इसका एग्जिस्टेंस किस वजह से है? कि ये व्हीकल को इम्प्लीमेंट कर रहा है ना। अगर व्हीकल हटा दो तो ये जीरो है कि नहीं? यस सर। क्योंकि जो ये कार है, जो कार मेथड, कार क्लास है, इसने क्या किया, जो व्हीकल इंटरफेस है उसके मेथड, इसका एग्जिस्टेंस किससे है? इंटरफेस से है। अगर इंटरफेस नहीं रहेगा तो ये बेकार है। अगर ये मैं व्हीकल डिलीट कर दूं तो आप कार का ऑब्जेक्ट बनाना चाहो कोई मतलब नहीं है, कोई पर्पज नहीं उसका। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो किस वजह से सिचुएशन है, तो क्या मैं इसके रेफरेंस को, ये मुझे बताना था आपको कि क्या मैं इसके रेफरेंस को इंटरफेस को प्रोवाइड कर सकता हूँ? आंसर क्या होगा? यस, हम लोग डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? VEHICLE और V हमने ले लिया, देखो हमने प्रोवाइड करते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन था कि सर इससे क्या फायदा हुआ ना? यस सर। इससे क्या फायदा हुआ ना? तो अभी इसमें मैंने एक दो पॉइंट बताए हुए हैं। इससे फायदा जब हम लोग JDBC की बात करेंगे ना, जावा टू डेटाबेस कनेक्टर की, अभी मैं आपको इसमें ऐसे समझा सकता हूँ कि जो कार का रेफरेंस है, इसके अंदर जो मेथड है इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? कार कर रहा है। तो अभी आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम लोग एक इंटरफेस के, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट को जो हम लोग एक इंटरफेस के रेफरेंस में दे सकते हैं। अभी आप ऐसे याद रखोगे, जब JDBC बताऊंगा ना तो फिर इसका आपका मतलब और क्लियर होगा कि ऐसा क्यों करते हैं। क्लियर है बात? सर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को फिर कैसे सपोर्ट कर रहा है? अभी अभी आता हूँ उसी पे, अब नेक्स्ट पॉइंट उसी पे। ये बात समझ गए? हाँ सर। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को जो है हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं कि भाई इसमें जो है ना, ये बड़ा फेवरेट, क्या मतलब कि वन ऑफ दी, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जावा जो है ना मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे जो है ना शो करता है, आप इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। तो इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, और एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? कम से कम दो इंटरफेस में। एक मिनट, टाइम आराम से, तो इसको जल्दी कर लेता हूँ, 15 मिनट में हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि दो इंटरफेस बना लेते हैं। देखो न्यू, एक इंटरफेस बना लिया हमने। इंटरफेस का नाम क्या है? ए। ठीक है ना, इसमें कुछ मेथड बना दिया। मान लो हमने एक मेथड बना लिया, VOID वर्ड ए मेथड। इसमें कोई दिक्कत किसी को? देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कंट्रोल एस कर लिया, यस या नो? इंटरफेस ही बनाया ना? हाँ ठीक है। एक नया इंटरफेस बना लेता हूँ मैं। इंटरफेस का नाम हमने क्या रख दिया? मान लो बी। इसके अंदर हमने क्या बना लिया? इसके अंदर कौन सा मेथड बनाया हूँ? ए गई, इसीलिए आ रहा है। इसका नाम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, एम मेथड रख देता हूँ। और बी के अंदर हमने क्या बना लिया? एक और मेथड बना लिया, वी को फाइंड। क्लियर है? तो इंटरफेस बन गया, हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब देखो, एक नई, मान लो हमने एक क्लास बना लिया, क्लास एक बना लिया। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? क्लास करेगी। तो एक क्लास बना लिया, मान लो क्लास का नाम को रख देता है सी। ठीक, और सी देखने के बाद अब क्या किया हमने? आई एम इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट किसको कर सकता हूं मैं? ए को, कॉमा
बी को भी इंप्लीमेंट कर दिया। अब बताओ कोई एरर आ रही है? और जो बी और सी के अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है वो दोनों को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। अब बताओ कोई एरर है इसमें? तो यही तो मल्टीपल No, sir. इनहेरिटेंस होता है, यही तो मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को Yes, हमने sir. क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। तो देखो इंटरफेस के थ्रू हमने क्या किया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को अगर आपको जावा में इंप्लीमेंट करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज मल्टीपल सॉरी मैं गलत बोल गया, अगर आपको जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस शो करना है तो इंटरफेस के थ्रू इंप्लीमेंट करो। समझिए बात को नहीं? अब सी का ऑब्जेक्ट बना के जो भी करना हो, यहाँ पे मेथड में कुछ लिखना हो, सॉरी यहाँ पे ये सी पे मेथड में कुछ लिखना हो, यहाँ पे लिख दो एन मेथड SYSO और लिख दो यहाँ पे NMATHOD। यहाँ पे भी कुछ इंप्लीमेंट करना हो SYSO लिख दिया हमने और इसमें लिख दिया हमने क्या है M मेथड। क्लियर है बात? हो गया। अब ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, सी का बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट को सिर्फ सी के किसी भी मेथड को, सी के पास दो मेथड हो गया, ए का भी मेथड आ गया है और बी का भी मेथड है, दोनों इंटरफेस के मेथड को सी में इंप्लीमेंट कर लिया। तो दैट इज नोन एज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप बताओ इसमें और भी कुछ क्वेश्चन पूछना तो यू हैव टू आस्क मी। सर जब एम्बिग्यूटी आएगी, मेरा मतलब है जैसे कि हाँ। दोनों फंक्शन का सिग्नेचर सेम होगा दोनों इंटरफेस में, तो इसमें हम अगर बताओ ना, object- आप जो बोलो कहाँ पे मैं क्या करूँ, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो इसमें बताओ सर। कहाँ पे मैं चेंज करूँ। सर जैसे कि दोनों फंक्शन सेम नाम के कर दीजिए आप इंटरफेस दोनों में। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, इसमें हमने कर दिया, ठीक सेव कर दिया। अब जब बताओ। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर हम m को कॉल करेंगे तो कौन सा वाला चलेगा? ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बोला, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इंप्लीमेंट कर देता हूँ तो एक कर दिया। अब बताओ कोई दिक्कत है? अब लॉजिकली बताओ कि सही है गलत है। सर मैम एक आप ही अभी मैं फंक्शन। क्लास ले रहा हूँ, हाँ तो मैं आप 11:30 के बाद ही मैं छोड़ूंगा, तब आप लीजिएगा 10 मिनट गैप करके। तो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ मैम, यहाँ 101 में आ जाइए। हाँ बताओ बेटा। सर अब अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, हाँ, बनाओ। अब एम मेथड में ना भाई आप ये ऐसा, हाँ चलो आप जो बोल रहे हो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बना लिया। सर फिर जब कॉल करेंगे तो कौन से इंटरफेस का चलेगा, हमें ये कैसे पता चलेगा? अरे आप ये सोचो ना कि तो सर इसमें भी एम इसमें मेथड, मेरी मैटर बात, थोड़ी करता है, किसी का भी चले। नहीं नहीं उस बच्चे को मुझे समझाने पहले, आप सही बोल रहे हो। जैसे ए में भी एम मेथड है, बी में मेथड है, मेथड तो एम ही है और दोनों ही क्या है, अनइम्प्लीमेंटेड है ना। दोनों में क्या लिखना है कौन डिसाइड करेगा, जो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो ये सी इम्प्लीमेंट करेगा, डिसाइड करेगा। तो अब दो, इसमें भी एम मेथड है, इसमें भी एम मेथड है, क्या लिखना है ये हम डिसाइड कर लेते हैं। मैं यही लिख दूंगा, मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो मैं यही लिख दी हूँ। मैंने क्या डिसाइड किया, कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है, मैंने क्या लिख दिया, ए एंड बी दोनों का मेथड है, क्या दिक्कत है बताओ, रन करेगा। तो इसमें कोई एम्बिग्यूटी कहाँ से आ गई? अच्छा सर, एब्स्ट्रैक्शन जैसे हम अचीव कर रहे हैं इंटरफेस के थ्रू, तो हमेशा ही 100% होगी इसमें इंटरफेस में? आप बताओ ना, ये इंटरफेस है, मैं लिखूं यहाँ पे, बताओ क्या लिखूं? 100%। अभी तो अनइम्प्लीमेंट मेथड है, मैं लिख दिया ना, जनरल में बात कर रहा हूँ, अभी एक में जनरल बात कर रहा हूँ। बताओ यहाँ पे अगर मैं लिख दिया VOID और एक मेथड एन, ये अनइम्प्लीमेंटेड है ना, बताओ ये एरर दे रहा है कि नहीं? यस सर। अगर तो अब बताओ, इसको हटाना पड़ेगा ना। सर ऐसा करिए, इसे डिफॉल्ट बना दीजिए। मैंने कल भी डिस्कस किया था ना, अभी डिफॉल्ट में बात नहीं कर रहा हूँ ना, डिफॉल्ट ओके सर, और ओके सर। वो जावा 8 के फीचर में अभी उसकी बात कर रहा हूँ ना, अभी उस पर बात नहीं करते ना, वो अलग, वो जावा 8 का फीचर है ना, मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। अभी जितना मैं बताया है इसको बताओ सर इसमें कोई डाउट नहीं है ना। इसका मतलब क्या 100% है कि नहीं? डिफॉल्ट और स्टैटिक जो मेथड होते हैं ना, ये जावा इंटरफेस के अंदर, जावा 8 के अंदर ऐड किए गए हैं ना।
जावा 8 तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये जो इंटरव्यूअर होगा ना उसको ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि सर आप यू आर आस्किंग फॉर व्हाट रेफरेंस, जावा 8 या जावा 7। अगर जावा 7 बोल रहे हो तो 100% होगा, अगर लेकिन डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड क्या करते हैं वो अलग कंसेप्ट है ना, कुछ वो काम करते हैं लेकिन अचीव 100%। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं DEFAULT डिफॉल्ट और मेथड का नाम हमने लिख दिया VOIT और दिस वन। तो देखो इसमें कोई एरर आ रही है? कोई एरर नहीं है ना इसमें, बताओ ये चल गया कि नहीं? यहाँ तो इम्प्लीमेंट कर लिया। तो ये पैटर्न है, आपको जो इंटरव्यूअर होगा उसको बताना पड़ेगा ना कि सर ये चीज जावा 8 में आया है, जावा 8 के पहले का नहीं है। ओके सर। तो आप जैसा पूछ रहे हो वैसा मैं बताऊंगा ना। स्टैटिक मेथड हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो देखो अगर मैं कोई लिखूं यहाँ पे, देखना यहाँ STATIC स्टैटिक और H मेथड लिख दिया, ठीक है ना? तो ये भी चल रहा है, हाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसके थ्रू, ये किसके लिए है? इट इज फॉर दी जावा 8 के लिए। तो अब इनको कॉल करने का कुछ तरीका, अब ये बताओ, ये इंटरफेस, ये स्टैटिक मेथड है, इंटरफेस कैसे कॉल करें? कुछ तरीका होगा ना, लिख तो सकते हैं। तो वो अभी अगर देखता हूँ जावा 8 फीचर है या नहीं है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे इस चीज को। बात समझ में आई? यस सर। और बताओ, और किसी को डाउट, किसी को कुछ भी डाउट हो, यू आर अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन। नेट से देख के पूछो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ के आओ तो पूछो मुझसे। क्लियर है? तो अब कल मैं आप लोगों को पता है क्या बताऊंगा? इनकैप्सुलेशन में आपको पैकेज बताऊंगा, एक्सेस स्पेसिफायर बताऊंगा, मॉडिफायर और इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट। उसके बाद जो टाइम बच जाएगा ना, तो जैसे आज जो क्लास होगी उसमें आपका एक कंप्लीट टॉपिक होगा, इसके बाद अभी थोड़ी देर बाद होगा 11:30 बाद आप लोग को 5-10 मिनट गैपिंग दिला देता हूँ। तो मैम आप लोग को रैपर क्लास के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे, जितने टाइम चलेगा। तो रैपर क्लास छोटा सा टॉपिक है, 1 घंटे 1.5 घंटे में हो जाएगा, तो आपको रैपर क्लास का आइडिया हो जाएगा। रैपर क्लास से भी क्वेश्चन आते भी है और पूछ जाते हैं, तो आप लोग उसको करना। उसके बाद फिर अगली क्लास है मैं क्लास लूंगा और आप लोगों को लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन, मतलब जो आप मेटल में जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे कुछ क्वेश्चन का सेट बना रहा हूं मैं। आज जैसे 3-4 क्वेश्चन डाला था तो उसकी हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। तो फर्स्ट हाफ में मैं क्लास लूंगा, मतलब मैं अपना क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा, 2 घंटे कर लूंगा। और उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटे प्रैक्टिस होगी। और 2 से 5 के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, वही जो आप अपना अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। और जो मेटल है ना उस पे सारे असाइनमेंट सबमिट करो, किसी भी एग्जाम में वैसे ही होते हैं, उससे अलग नहीं आता है। तो उसकी आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्लियर है ना? तो अब आज के लिए मैं क्लास टर्मिनेट करता हूँ। किसी को और कुछ पूछना पूछ सकता है, अदरवाइज मैं विद इन मिनट जो है ना क्लास टर्मिनेट कर दूंगा। और बाकी लोगों